वेलकम स्टूडेंट टू ए न्यू क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ ए न्यू क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग को। यहाँ बोल रहा है कि डायगोनल एसी है एक पैरेललोग्राम का एबीसीडी। पैरेललोग्राम का नाम क्या है? एबीसीडी, जो आप फिगर में देख सकते हैं, जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। मतलब एसी जो बनाया गया है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। आपको यहाँ सबसे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें सबसे पहला जो आपको समझना है वो ये कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में बांटना। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये दो को बराबर बराबर टुकड़े में बांट दिया। मान लीजिए कि 80 डिग्री था तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40। पहला चीज ये आपको समझना है कि हमको क्या दिया हुआ है कंडीशन, कि एसी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। एसी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए को। कहने का क्या मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। मैं अपने आसानी के लिए और आपके भी आसानी के लिए कि हम इसको नाम देते हैं एंगल 1 एंगल 2। ठीक है, आसानी रहेगा। वैसे हम इसको पढ़ सकते हैं डी ए सी एंगल बी ए सी, पर आसानी के लिए हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ देंगे, हमको दिया हुआ है कंडीशन कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो पहला चीज हमारा ये हुआ। अब दूसरा चीज, अब देखिए हमको दिखाना है, शो करना है कि इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो। इट कहने का मतलब एसी, एसी जो है वो सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और दूसरा चीज कि एबीसीडी एक रोम्बस है। आपको ये चीज याद रखना होगा कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है जब चारों साइड इक्वल हो जाता है। पैरेललोग्राम का क्या कंडीशन रहता है कि ये और ये इक्वल होता है और ये इक्वल होता है। ठीक, ये है पैरेललोग्राम का कंडीशन। लेकिन अगर हम बात कर ले रोम्बस का, तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाना है। तो पहला चीज हमको दिखाना है कि एंगल सी जो है वो भी बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल भी बराबर है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका नाम एंगल 3 दे देता हूँ, इसका नाम एंगल 4। ये जो हमारा ए सी डी है इसको मैं 3 दे देता हूँ और बी सी ए है इसको एंगल 4 दे देता हूँ। इस कंडीशन में आप देखिए, चूंकि ये डी सी और ए बी पैरेलल है और यहाँ पे ये ए सी जो है ट्रांसवर्सल है। कहने का मतलब ये डी सी आपको लाइन दिख रहा है, ये डी सी। ठीक है, और ये ए बी भी है। और उसके साथ साथ अगर इसको मैं ट्रांसवर्सल मान लूँ, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो हाँ होगा। तो ये कौन एंगल है? एंगल 2। और ये कौन एंगल है? एंगल 3। यानी 2 किसके बराबर होगा? तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। किससे? तो अल्टरनेट इंटीरियर से। ठीक, पहला चीज आपको ये लिखना पड़ेगा कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर से। अब देखिए पहला काम ये हो गया। अब देखिए दूसरा चीज, एंगल 1 जो है उसी तरह से अगर हम ये जो हमारा ए डी है इसको और हमारा बी सी है इसको पैरेलल लाइन की तरह ट्रीट करें और ये को मान ले जो ए सी है ये वाला को ट्रांसवर्सल, तो इस कंडीशन में एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर का कंसेप्ट मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 जो है एंगल 3। आपको अलग से फिगर दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आसानी के लिए दिखा रहा हूँ। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से। तो देखिए हमारे पास कुछ इक्वेशन बन गया। पहला चीज ये इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है, दूसरा ये इक्वेशन कि 2 3 के बराबर है। ठीक है, और तीसरा ये इक्वेशन कि 1 3 के बराबर है। अब यहाँ देखिए 1 2 के भी बराबर है और 2 किसके बराबर है? 3 का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 किसके? एंगल 3 के। मतलब तीनों इक्वल है। ठीक, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल 1 3 के बराबर है। ठीक है, ये हम लोग लिखे। एंगल 1 जो है वो 4 के बराबर है। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 4 के। ठीक, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 4 के। 4 के बराबर है। तो एंगल 1 एंगल 4 के ही बराबर है और एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है। यहाँ से तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 ही 3 के भी बराबर है और 4 के भी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ये इसको मैं मान लूँ 4th। ठीक है, इसको यहाँ लिख दीजिएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इसको मैं 4th मान लूँ। कहाँ से आया ये? फर्स्ट और सेकंड से। तो बोल सकते हैं कि फ्रॉम 4th, ठीक है, 4th से और 3rd से। ये 3rd है, 3rd और 4th से। देख रहे हैं 1 3 के भी बराबर है और 1 4 के भी बराबर है। तो फ्रॉम 3rd एंड 4th, ठीक है, एंगल 3 4 क्या हो जाएगा? इक्वल। क्यों भाई 3 और 4 क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि 3 1 के भी बराबर है और 4 भी 1 के बराबर है। मतलब अगर 1 60 होगा तो 4 भी 60 हो जाएगा, अगर 1 60 होगा तो 3 भी 60 हो जाएगा। तो 60 60 तो इक्वल है ना, तो 3 4 के इक्वल है। पहला काम तो मेरा यही था कि 3 को 4 के इक्वल दिखाना। 3 और 4 के इक्वल है, इसका सिंपल क्या मतलब है कि सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहला चीज तो हमारा हो गया 3 4 के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं हेंस जो सी है एंगल ए सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। तो ये पहला चीज तो हमारा हो गया। दूसरा चीज हमको क्या दिखाना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। बहुत ईजी है। आपको इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट चाहिए जो कि मैंने बताया हुआ है कि अगर इक्वल एंगल होते हैं, इक्वल एंगल जैसे यहाँ 1 और 3 इक्वल है ना, 1 और 3, यहाँ से 1 और 3 इक्वल है। तो 1 और 3 अगर इक्वल होता है तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड भी इक्वल होता है। मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा और इसके अपोजिट वाला साइड ये भी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हम पैरेललोग्राम से जानते हैं क्या है? फ्रॉम पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। यानी ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी डी सी के इक्वल होगा और उसी तरह से हमारा जो ए डी है वो बी सी के इक्वल होगा। ठीक, ये दो कंडीशन जानते हैं कि
AD जो है वो किसके इक्वल होगा, BC के। ये दो कंडीशन जानते हैं। अब चूंकि पैरेललोग्राम में ये कंडीशन बना हुआ है कि हमारा ये एंगल जो कि एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है, तो ये सब इक्वल है। कहने का मतलब एंगल 1, यहाँ भी एंगल 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी एंगल 1, यहाँ भी एंगल 1, तो ये दोनों एंगल जब इक्वल है, मान लीजिए 60-60, तो उस कंडीशन में ये और ये इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं? जी जरूर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AD जो है किसके बराबर हो जाएगा, CD के। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और ये मैं क्या लिखा था, एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के। और हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइड्स अपोजिट टू, साइड जो अपोजिट होता है किसके, इक्वल एंगल, अपोजिट इक्वल एंगल आर इक्वल एंगल्स के इक्वल होते हैं। ठीक, तो इक्वल एंगल के जो साइड होते हैं वो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो उस कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि AD जो है वो CD के भी इक्वल है। उसी तरह से 2 भी 4 के इक्वल है। यहाँ हम लोग लिखे ना 2 भी 4 के इक्वल है। कैसे 2 कैसे 4 के इक्वल है, तो देखिए 2 1 के भी इक्वल है। ठीक, और हमारा 4 जो है वो 4 3 के इक्वल है और 2 भी 3 के इक्वल है। तो 2 भी 3 के इक्वल है और 2 भी 3 के इक्वल है और 4 भी 3 के इक्वल है। यानी कहने क्या मतलब है, 2 4 इक्वल है क्योंकि दोनों 3 के इक्वल है। 3 अगर 60 होगा तो 4 भी 60 हो जाएगा। ठीक है, और 2 भी 60 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि AB इज ऑल्सो इक्वल टू CD। क्यों? अगेन वही कंडीशन लिख देंगे कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो हो गया हमारा काम। यानी हम लिख दिए AB CD के भी इक्वल है और AB किसके इक्वल है, DC के भी। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको मैं 5th इक्वेशन मान लूँ, इसको 6th, क्योंकि 4 तक यहाँ मान लिया था, इसको 7th और इसको 8th। ठीक है, तो इसके ऑब्जर्वेशन से क्या देख सकते हैं कि सब के इक्वल है। AB जो है यानी ये वाला साइड, ये DC के इक्वल है यानी इसके, और यही AB किसके इक्वल है, CD के भी यानी इसके। ठीक, हाँ, AB जो है वो CD के इक्वल है। और AB यहाँ से अगर चूंकि 2 और 4 इक्वल है तो AB हम लोग बोल सकते हैं BC के भी इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड के बना हुआ है ना, ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो उसके सामने वाला जो साइड है वो भी इक्वल होगा, तो 2 4 के इक्वल होगा। ठीक, तो AB और BC क्या होगा, इक्वल, यानी ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों भी इक्वल है। तो इसे कह सकते हैं, हेंस क्या कह सकते हैं कि AB जो है वो BC के भी इक्वल है, CD के भी इक्वल है और AD के भी इक्वल है। तो इस तरह से कह सकते हैं, अगर अब सारा साइड चूंकि बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। बस यही हमको दिखाना, तो इजी था। पहला चीज अगेन हमको क्या करना है, ठीक है, पहला चीज हमको दिया हुआ था कि A बाइसेक्ट हो रहा है, तो मैं उसको देख लिया। फिर C भी बाइसेक्ट हो जाएगा, कैसे हम लोग देख लिया कि 2 3 के इक्वल हो जाएगा, 1 4 के इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर से। चूंकि 1 2 इक्वल है तो इसके अल्टरनेट वाले भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब जहाँ इक्वल हो गए तो C बाइसेक्ट कर गया। अब हम चूंकि 1 3 इक्वल है तो इसके सामने वाला साइड भी इक्वल होगा। बस इतना कंसेप्ट था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और भी अगर आपको कोई दिक्कत हो कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी लाऊंगा।